अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से। रमज़ान मुबारक थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है हर बिज़नेस के हवाले से। कुछ बिज़नेस होते हैं आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जो निस्बतन थोड़े सुस्त हो जाते हैं। लेकिन बहरिया टाउन में मार्केट की सिचुएशन पर दो तीन चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त असरअंदाज हो रही। नंबर वन, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस सिंध में आ चुकी है और आसिफ अली जरदारी सदर बन चुके हैं, और इस पे भी हम बात चला करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नई हुकूमत बनने के बाद रियल स्टेट की सिचुएशन कैसी होगी। नए वज़ीर ख़जाना जो आ रहे हैं औरंगज़ेब साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाएंगे, तो क्या इसके कोई असरात बहरिया टाउन पे वैसे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो आप लोग वहाँ बाहर बैठे देख रहे हैं, या जो लोकल पाकिस्तानी हैं, वो अब नई हुकूमत के आने के बाद किस तरह से एतमाद करेंगे, मार्केट कैसी चलेगी, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वक्त कीमतें क्या चल रही हैं। 125 यार्ड की कीमत क्या है, 250 यार्ड की कीमत क्या है, और बहरिया टाउन की जो यहाँ पर डिफरेंट इन्वेंट्रीज़ हैं वो कीमतों में किस तरह से चल रही है। डाउन चल रहा है, अप हुआ है कुछ गवर्नमेंट आने के बाद, या फिर स्टेबिलिटी है। तो अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसील इस पे जानते हैं। अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली, इस वक्त दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये बताइए, रमज़ान मुबारक में मार्केट स्लो है, क्लाइंट्स का आना जाना भी? 2-3 रमज़ान गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, और रहमतों बरकतों वाला ये महीना है। पहले आपको पता है, पहले 5 या 8 रमज़ान बड़ा खामोशी टाइप होती है, फिर 10 रमज़ान या पहले अशरे के बाद से शायद 22 या 23 रमज़ान तक बड़ा अच्छा काम होता है अमूमन। लेकिन मैं ये कहूँ कि मार्केट तो बड़ी अच्छी होने जा रही है, या बहुत ही कुछ तब्दीली है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। बट एक बात बड़ी दुरुस्त है कि हमें इन्हीं चीज़ों और इन्हीं सर्कमस्टांसेस के साथ काम करना है। बायर्स आ रहे हैं, मैं अगर ये कहूँ कि बायर्स नहीं आ रहे तो ये भी एक गलत बात है। बायर्स आ रहे हैं, इसीलिए ऑफिसेज जो आज ओपन आपको नज़र आ रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, विलास पर बड़ी चांस डील्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मुस्बत अंदाज में हो तो रही हैं। हुकूमत भी तो बदल गई है, अब नए हुकूमत आ गई है, तो उसके क्या कोई असरात आप समझते हैं को बेहतर होंगे, या वैसे ही जैसे 16 महीने हुकूमत रही थी तो हालात पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट के जैसे रहे वैसे ही हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? जो अब ये है कि कम से कम 5 साल की हुकूमत आई है। हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम अज़ कम ये तो नहीं है ना कि जो शख्स यानी इंटरिम गवर्नमेंट में कोई डील बड़ी नहीं करना चाहता था कि यार पता नहीं आने वाली हुकूमत क्या टैक्स लगाएगी, क्या कुछ या इलेक्शन हो ही ना, तो वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई है ना। अब देखें, गवर्नमेंट में जो भी आया है, वो जैसे भी आया है, वो हमारा यानी वो पार्ट ऑफ टॉक ही नहीं है कि हमने उस पर बात क्या करनी। लेकिन अब ये जहन में रखिए कि जितना टेन्योर ये आए हैं, हमने इसी टेन्योर में ही काम करना है, एटलीस्ट 2-3 साल, जो कि 5 साल तक जा सकते हैं यकीनन। लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है कि IMF तो हमें कर्ज नहीं देगी, क्योंकि IMF के साथ तो अब डील भी होने के करीब है। उनका शायद वफद आ भी चुका है पाकिस्तान, या आने वाला जो भी है। अच्छा, अब लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, तो अक़वात ये हैं कि अगर इस गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ की तरफ कदम बढ़ा दिया, रियल स्टेट सेक्टर को कोई एमनेस्टी वाली बात कर दी, या ओवरसीज़ को टैक्स रिलैक्स कर दिया, तो यकीनन हालात अच्छे ही हैं। सही। लेकिन अगर अब राइट नाउ क्या है, राइट नाउ तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट आने के यानी इलेक्शन के अगले 10-15 रोज़ बड़ी खामोशी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस 15 रोज़ के बाद प्रॉपर्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो जो मैं ये कहता हूं ना अक्सर कि यार कीमतें नीचे ही जा रही हैं, तो अब नीचे नहीं जा रही। हाँ, बढ़ भी नहीं रही, लेकिन नीचे नहीं जा रही, स्टेबिलिटी है। हाँ, यानी कोई शख्स, कोई सेलर कहता है यार अब मैं क्यों अपनी चीज़ कम प्रॉपर्टी में बेचूं। पहले तो समझ आता था जी पाकिस्तान तो मतलब वो जो खौफ का एलिमेंट था वो फिजा वो खत्म है, वो खत्म है। अच्छा, यकीनन अभी हम, क्योंकि वक्त ये भी कमी होती है, हम कीमतों के हवाले से अगर हम बात करें
तो क्या कीमतें हैं इस वक्त 125 यार्ड जो हॉट सेल हो ना, हॉट केक होता है, हॉट सेलर होता है, वैसे भाई वो क्या चल रहा है? 15A की हम अगर बात करें, 15B की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, तो यहाँ जो प्लॉट 25 लाख 30 लाख में था, अब वो 30 लाख में नहीं है अगेन। 15A की अगर मैं बात करूँ, लोग बेच ही नहीं रहे, जो एक बड़ा अच्छा फैक्टर है। 39 से 42 लाख तक 10B 11B में प्लॉट आपको मिलेगा। अली ब्लॉक में 52-55 लाख का प्लॉट मिलेगा। इस तरह जो विलाज हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, यानी मैं एक बात बड़ी दावे से यानी कह सकता हूँ कि 10A 11A प्रीसेंट 27 प्रीसेंट, बस ये 3 प्रीसेंट या बहरिया अपार्टमेंट्स, यानी पिछले 3 महीनों में 1 लाख का भी कीमतों में कमी का फ़र्क नहीं आया। अच्छा, अगर इजाफे का नहीं आया तो कम भी नहीं हुए। 3 से 4 महीनों में ये जो 4-5 जगह मैंने बताई, इसमें आप कायद और इकबाल विला भी ऐड कर सकते हैं। सही। इनकी कीमतें यानी 10 और 11 की 175, 180, 172 इसके लगभग चल रही हैं। कुछ चांस डील 168 में भी हैं। अब करना क्या है, देखियो विला सस्टेन कर रहे हैं अपनी कीमतों पे। आप यहाँ पर जो चांस डील्स है ना हमारे पास, वो हैं ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स एंड शोरूम्स। अच्छा, एक और मसला है कि बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो नहीं बन रहे, आपको उनकी एडजस्टमेंट की तरफ फ़ौरन से आ जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर मार्केट चली तो जो एडजस्टमेंट आज मिल सकती है वो नहीं मिल पाएगी, ये बड़ी वाज़े बात है। तो लेकिन इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा यार मुदस्सिर भाई, रेट्स में फ़र्क आएगा ना। अच्छा, कैसे मुमकिन है? मिसाल है, मैंने पिछले दिन एक वीडियो की थी, अच्छे ऑप्शन भी कम हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स, BT के 2 है, आपके पास फाइल्स हैं, आपको अगर वहाँ की एडजस्टमेंट चाहिए तो मैं आपको रेडी प्रॉपर्टी में दूंगा। हमारी पूरी टीम उस पर भरपूर वर्किंग कर रही है, यानी 10 से 12 लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए, उनकी तादाद कितनी है, उनको कहाँ कहाँ रेडी प्रॉपर्टी में एडजस्ट किया जा सकता है। सही। पैराडाइज के विलास देख लें, कीमतें बढ़ी हैं। 3-4 अवेलेबिलिटी आज मार्केट में विलास 4-5, 4-10, 4-15। गुजारिश ये आप लोगों से हमेशा रहती है कि आप अपनी भरपूर रिसर्च कीजिए, मार्केट को असेस कीजिए और फिर जो फ़ैसला लेना है, वंस अगर आपने सोच लिया फिर उसको कर दीजिए, 1 2 3 कर दें। प्लॉट लें, विलाज लें, जो भी लें। अब अपार्टमेंट्स की जो बुकिंग है वो जो न्यू प्रोजेक्ट है उस पर तो नहीं हो रही। हाँ, बने प्रोजेक्ट्स का बड़े अच्छे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। थीम पार्क के इर्द गिर्द हैं, प्रीसेंट 2 में हैं, जिना एवेन्यू पर हैं, अशर फाउंटेन के सामने कासा रेजिडेंसिया है, प्रीसेंट 8 में है, बने हुए हैं सारे या नियर कंप्लीशन है, तो वो बड़े अच्छे ऑप्शन इंस्टॉलमेंट्स पे हमारे पास अवेलेबल है। इवन पैरागॉन, अब अंदाज़ा लगाएं कि पैरागॉन ने क्या ऑफ़र दी है। 2 ऑफर्स हैं, एक तो रमज़ान में आपको उम्रे का टिकट मिलेगा बुकिंग पर। अच्छा, बुकिंग हर बुकिंग? 3 बुकिंग्स पर, नहीं पहली 3 बुकिंग्स पर। अच्छा, ठीक। 25% से बुकिंग होगी और कब्जा भी मिलेगा, यानी 25। अब मुझे एक बात बताएं, पूरे बैरिया में मुदस्सिर भाई 3-3.5 साल से हम वीलॉग्स कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा ऐसा बिल्डर था, इवन हम भी नहीं, जो 25% पर कब्जा दे रहा था? पैरागॉन है। अच्छा, पैरागॉन कहता है 25% अदा कीजिए, आपको 1 बेडरूम भी कब्जा मिलेगा, 2 बेडरूम भी कब्जा मिलेगा। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ऑनेस्टी से मुदस्सिर भाई कि कीमतें नीचे नहीं जा रही। अगर कोई जा रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। गवर्नमेंट के आने के बाद कीमतें ऊपर जाएंगी? अब नई गवर्नमेंट बन रही है, नए वज़ीर ख़जाना आया है, नए टैक्सेस की बात हो रही है, नई चीज़ें हो रही हैं, तो देखें मार्केट जब स्टेबल होती है ना, फिर वो ऊपर जाना शुरू होती है। ऐसा ही है। तो स्टेबिलिटी तो हम देख रहे हैं कि वहाँ कीमतें वैसी ही हैं, बरकरार से नीचे कम नहीं हुई। हाँ, ना सेलर जो है वो धड़ाधड़ बेच रहा है, ना ही बायर धड़ाधड़ आके खरीद रहा है। ट्रू, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो क्या गवर्नमेंट के आने के बाद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि कीमतें आहिस्ता आहिस्ता जो होनी चाहिए थी माजी में भी वो ऊपर आएँ? मुझे भाई टिल ईद तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं ईद की बात कर रहा हूं, मैं अगले 2-3 महीने, हाँ 2-3 महीने में हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि कुछ थोड़ी बहुत हलचल शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि अगर मार्केट गिरने से बराबरी लेवल पर आ गई है तो फिर अगला स्टेप, अगला मरहला, अगला फेज़ वो कीमतों में इजाफे का होता है। लेकिन ये याद रखिए मुझे भाई और नाजरीन भी, इजाफा इतनी जल्दी नहीं आएगा।
कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, थोड़ी बहुत सर्कल चलेगा। माजी वाले जंप पे नहीं होगी, माजी वाले जंप इतनी जल्दी नहीं आएंगे। हाँ। अच्छा, एक टाइम आ जाएगा कि वो जंप लगेंगे, लेकिन जो मार्केट में जितनी मार्केट सैचुरेट हुई है 2 साल है कि वैसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए जो माजी में हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती। उसमें देखिए वहाँ कितने बड़े जंप थे और आज कहाँ पे लोग। यार मुदस्सिर भाई, वो क्यों होता है कि जब एक चीज़ की वैल्यू 2 साल बाद होनी है 2 करोड़, आप 3 महीने में करवा दें, तो बस वही तो गलत 6 महीने में करवा दें। अच्छी बात क्या होती है कि एज आ एंड यूज़र आपको डेवलपमेंट नज़र आती रहती है, ये एक पॉजिटिव बात है। यानी लाख बुराइयां आप किसी शख्स में, किसी सोसाइटी में, किसी इदारे में निकाल लें, जब आप कभी बहरिया की डेवलपमेंट इंफ्रा पर बात करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 बहरिया को जाएगा, मेरी ये ओपिनियन है। सही। चलें, अब आप जो है अगले आने वाले दिनों में भी मार्केट की सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी। इंशाल्लाह फॉर्म हो रही है, नए वज़ीर ख़जाना आके कोई टैक्सेस की बात करते हैं, उससे क्या असरात होते हैं, तो ये अब देखना है। और फिर सरमायाकार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ख़ास तौर पर, और जो लोकल हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नंबर आ रहा है नीचे रब्ता के लिए, अली रज़ा का भी, दानिया लखवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।